हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इतने दिनों से मैं आपसे दूर था। उसका वजह है कि थोड़ा स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं आपसे दूर रहा हूँ। और अब से हम क्लासेस को नियमित तौर पे देखेंगे और करेंगे भी। यहाँ तक कि जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें या कैसे नहीं करें, क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए या पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आज हम लोग इस चरण को एक स्टेप और ऊपर लेके जा रहे हैं। आज जो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी। आज से मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और ये जो एनसीईआरटी की जो क्लासेस है ये मंडे टू फ्राइडे आएगी। अगर समय मिला तो उसके आगे भी आ सकती है सैटरडे को, लेकिन मंडे टू फ्राइडे निश्चित आएगी। तो आज मैं जिस एनसीईआरटी से स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है पॉलिटी की क्लास 6 की। जो भी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा वो क्लास 6 से ही स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी, यानी कि पॉलिटी जो है उसका जो चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये क्लासेस आपको प्योर हिंदी माध्यम में मिलेगी। कहीं कहीं पे आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जिस चीज की पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की समझ। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये है विविधता। आज हम इसी चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को समझेंगे, पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, समझेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी की जो लेक्चर है, जो फर्स्ट चैप्टर में जो आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डाइवर्सिटी, ये 3 पार्ट में आएगी। ठीक है, पहला पार्ट हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, सेकंड कि डाइवर्सिटी हुआ कैसे, थर्ड इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहां तक ये लेक्चर कंप्लीट होगा, मतलब मैक्सिमम 3 लेक्चर तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। 2 में भी खत्म हो सकती है, 1 में नहीं, 2 में जरूर खत्म हो जाएगी। मैं उतना लंबे लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि आप लोग उतना लंबी लेक्चर देखते नहीं हो, आलस हो आप लोग, इसी वजह से। तो विविधता को समझने से पहले हम एक बातचीत करते हैं आपसे कि हमने न्यूज के माध्यम से या आसपास के माध्यम से या कि अखबार के माध्यम से और किसी भी संचार के माध्यम से, सोशल मीडिया ही हो क्यों ना हो, इन सभी के माध्यम से हमने क्या देखा है कि हमने ये सुना है कि भारत विविधताओं का देश है। ठीक है, हमने ये सुनने में हम सभी को हमेशा आता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। ये इंडिया भारत विविधताओं का देश है, भारत की विविधता में ही एकता है। तो ये सब चीजें जिसमें एक शब्द निकल कर आ रहा है विविधता, तो आपको ये चीजें समझने में परेशान कर रही होगी आखिर ये विविधता आखिर है क्या। जिसको आती है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, जिसको नहीं आती है वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डाइवर्सिटी आखिर है क्या है। तो आज हम इस क्लास में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम विविधता शब्द को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक यहां पे एक वर्ड निकल के आ रहा है विविध। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो कहीं पे तो आपने सुना होगा विविध। विविध मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे विविध प्रकार की चीजें मतलब अलग प्रकार की चीजें। तो विविध का एक अर्थ क्या आता है कि अलग। अलग कौन सी चीजें होगी हमसे, जो चीजें भिन्न होगी। समझ रहे बात को। विविधता का मतलब होता है विविध। विविध यानी मतलब क्या, जो चीजें हमसे अलग। अलग कौन होगी, जो चीजें भिन्न होगी, सामान्य सी बात है।
जो भी चीजें भिन्न है वही विविध है, यानी कि वही विविधता है। अगर हम एक टर्म में देखें कि बोल सकते हैं कि भिन्नता ही विविधता है। क्या है? भिन्नता ही विविधता। कैसे? उसके शब्द से ही निकल के आ रहा है कि विविध का मतलब होता है अलग। अलग यानी जो भी चीजें हमसे भिन्न है, जो भी चीजें हमसे भिन्न होगी वही विविधता होगी। समझ रहे हैं? भिन्नता ही विविधता है। अब आप यहां पे कहोगे सर भिन्नता किस चीज में? क्या सभी प्रकार की भिन्नताएं या कुछ या बहुत कुछ? चलिए इस चीज को समझते हैं, यहां तक आपको क्लियर होगा कि भिन्नता ही विविधता है। किसी भी प्रकार की भिन्नता क्या विविधता कहलाएगी? सवाल यहां पे ये है। हमने क्या समझा कि विविध, विविध मान मतलब हुआ कि अलग। जो भी चीजें हमसे अलग दिखती है यानी कि भिन्न दिखती है वही विविधता का पाठ। समझ में आई बात? तो ये भिन्नता जो है किस प्रकार की? क्या समाज में, क्या हमारे देश में जितने भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है क्या वो सभी भिन्नताएं विविधता का पाठ होगी या नहीं होगी? तो देखिए भिन्नता किस रूपों में? तो धर्म के रूप में, रहन सहन के रूप में, पहनावा के रूप में, भाषा के रूप में, खान पान के रूप में। और कुछ छूटा है? धर्म हो गया, भाषा हो गया, पहनावा हो गया, खान पान हो गया। इन सभी चीजों में अगर आपको कहीं भी भिन्नता दिखाई दे तो हम बोलेंगे वो विविधता का पाठ है। लेट्स एग्जाम्पल, अगर एक ये मान लीजिए ये एक गांव है और इस गांव में सभी क्षेत्र बटे हुए हैं। मान होता है कि इस क्षेत्र में है वो इस क्षेत्र में। मान लीजिए इस क्षेत्र में अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, इस क्षेत्र में अलग धर्म के लोग रह रहे हैं और इस क्षेत्र में अलग धर्म के और इस क्षेत्र में अलग धर्म के। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो गांव है, छोटा सा गांव, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मानने वाले लोग रह रहे हैं, यानी कि धर्म को मानने वाले लोग निवास कर रहे हैं। यानी कि उनके धर्म के बीच में हमें क्या दिखाई पड़ रही है? भिन्नता दिखाई पड़ रही है। उनके धर्म एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि भिन्न है मतलब क्या है? ये गांव क्या है? विविधता है, विविधता मूलक समाज है। यानी कि इस समाज में अंतर देखा जा सकता है। किस स्तर पे? तो धार्मिक स्तर पे देखा जा सकता है। अब एक गांव मान लीजिए ये एक गांव है, यहां पे सिर्फ एक ही धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, सिर्फ हिंदू। तो हम यहां कहेंगे कि यहाँ पे हमें चूंकि धार्मिक तौर पे या धर्म के स्तर पे किसी भी प्रकार की अंतर या अलग या भिन्न या भिन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है तो हम इसको विविधता का पाठ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एक रूप समाज है, ये भिन्न समाज है। क्योंकि इस धर्म के मानने वाले लोगों का जो रहन सहन होगा वो कहीं ना कहीं इस धर्म के मानने वाले लोगों के तुलना में भिन्न होगा। तो हमने क्या पीछे पड़ा है कि भिन्नता ही, यानी कि जो चीजें अलग हमसे दिखाई पड़ रही, भिन्न दिखाई पड़ रही, हम कहेंगे वो विविधता है। यहां भी भिन्नता पाई जाएगी, यहां भी भिन्नता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक धर्म का रहन सहन कुछ और, पहनावा कुछ और,
भाषा कुछ और खान पान कुछ और होता है, किसकी तुलना में? दूसरे धर्म के मानने वाले की तुलना में। बात को समझ रहे हैं? जिस टाइप की आपको कहीं भी भिन्नता दिखाई दे, चाहे वो धर्म के स्तर पे हो, चाहे रहन सहन के स्तर पे हो, या पहनावा के स्तर पे हो, या भाषा के स्तर पे हो, या खान पान के स्तर पे हो, तो इन सभी में जो अंतर दिखाई पड़ेगा कहीं भी किसी क्षेत्र में, तो हम कहेंगे उस क्षेत्र में विविधता पाई जाती है, यानी कि अंतर पाया जाता है, यानी कि भिन्नता पाई जाती है। सिंपल सा लैंग्वेज में, अगर एक समाज में सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे तो हम कहेंगे नहीं, वो विविधता मूलक समाज नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज मान के चलिए ये भारत का हमारा नक्शा है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, क्या यहां जो धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, क्या यहां पे हैं? आप कहोगे सर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या यहां जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्या यहां पे हैं? नहीं, अंतर दिखेगा। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आबादी है मुस्लिमों की, तो वहां पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और भी धर्म के लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक विविधता मूलक समाज है, क्योंकि यहाँ पे अंतर दिखाई हमें पड़ रहा है। क्या यहां जो लोग रह रहे हैं और यहां जो लोग रह रहे हैं, क्या उसके भाषा में अंतर होगा, बोलचाल में अंतर होगा या नहीं होगा? तो जरूर होगा। तो यही जो अंतर है, यही जो भिन्नता है, यही विविधता है, यानी कि भिन्नता ही विविधता है। बस समझिए बात को। क्या गुजरात और महाराष्ट्र में जो चीजें, जो धर्म है, रहन सहन है या पहनावा है, क्या दक्षिण भारत में वही रहन सहन है, वही पहनावा है? क्या यहाँ पे जो गुजराती भाषा बोली जाती है वो यहाँ पे बोली जाती है? नहीं। यानी कि हमारे क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषाएं में भिन्नता दिखाई पड़ती है। भिन्नता माने क्या? विविधता। इसलिए हम बोलते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है। क्या जो मध्य भारत के जहां जो पहनावा होगा, रहन सहन होगा, क्या वो नॉर्थ ईस्ट के होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अंतर दिखाई पड़ेगा उनके भाषा में, बोलचाल में, रहन सहन में, धर्म में, उनके यहां तक कि खान पान में भी अंतर दिखेगा। ये जो अंतर, ये जो भिन्नता हमें दिखाई दे रही है, यही विविधता है। यही अंतर को ही विविधता कहते हैं। अंतर किस स्तर पे? सिर्फ इस स्तर पे। भिन्नता इस स्तर पे होगी तो हम कहेंगे वह समाज जो है, वो देश जो है, वो क्षेत्र जो है, वो गांव जो है, वो एक विविधता मूलक समाज है, क्षेत्र है, देश है, राज्य है या विदेशी क्षेत्र है। अगर ये सभी अंतर हमें वहां दिखाई पड़ रहे हैं। रंग रूप भी हो सकता है, मैंने यह रंग रूप ऐड करना भूल गया था। रंग रूप भी हो सकता है। यहां जो रह रहे हैं लोगों के रंग जो है, यहां पे जो रहने वाले लोग के रंग जो है, यहां जो रहने वाले लोगों का रंग और रूप जो है अलग अलग है, भिन्नता दिखाई पड़ रही है। और यही भिन्नता क्या है? विविधता है। बस विविधता का मतलब ही हुआ भिन्नता। जहां भी जिस क्षेत्र में अगर एक धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं तो कहेंगे नहीं भाई, धार्मिक स्तर पे विविधता नहीं है। अगर रंग रूप में दिख रहा है तो बोले हाँ, रंग रूप के स्तर पर विविधता हमको दिखाई। विविधता का मतलब ही होता है अंतर, भिन्नता।
समझ गए? तो चलिए, यहां तक जो समझ में आया कि विविधता आखिर है क्या, विविधता आखिर है भिन्नता। तो भिन्नता किन किन रूपों में, वो भी हम समझ गए। अब एक सवाल आता होगा, क्या सभी प्रकार की भिन्नताएं ही विविधता है या कुछ को छोड़कर? चलिए हम दूसरे नंबर के सवाल पे आते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम अपने क्या देखा कि भिन्नता जो है, अगर धर्म स्तर पे भिन्नता देखी जाती है, रहन सहन के स्तर पे भिन्नता देखी जाती है, पहनावा के स्तर पे देखी जाती है, रंग रूप के स्तर पे देखी जाती है, और क्या भाषा के स्तर पे देखी जाती है, या खान पान के स्तर पे देखी जाती है, इन सभी स्तर पे जो भिन्नता देखी जाती है वही विविधता है। तो आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि ये अमीर और गरीब, ये भी तो एक तरह की भिन्नता है, क्या ये विविधता में आएंगी? आंसर है नहीं। क्यों? देखिए, जैसे मान लीजिए एक धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, लेट्स सपोज ये हिंदू धर्म है, ये ईसाई धर्म है। क्या हर धर्म में अमीर और गरीब होगा? बिल्कुल होगा। मान लीजिए हिंदू धर्म के जो अमीर है, क्या वो दीपावली मनाएंगे? जरूर मनाएंगे। गरीब होंगे तो भी मनाएंगे। अंतर दिख रहा है क्या? मतलब त्योहारों के स्तर पे कुछ भी, ये वही हो गया पहनावा, रहन सहन, सांस्कृतिक स्तर पे। सांस्कृत मतलब क्या? वो जो मनाने के तरीके हैं, क्या वो अंतर दिख रहा है क्या? रहन सहन, क्या ये मान लीजिए अगर कोई त्योहार ये मान, या जो रंग रूप या भाषा, भाषा के स्तर पे थोड़ी बहुत भिन्नता दिखाई दे भी सकती है। क्या ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो त्योहार है, क्या जरूरी है कि हिंदू धर्म में सिर्फ गरीब नहीं मनाएगा? से हमने अंतर दिख रहा है क्या? अंतर आर्थिक स्तर पे हमको दिख रहा है, और आर्थिक स्तर की जो भिन्नताएं होती है वो गैर बराबरी की होती है, क्योंकि अमीर और गरीब हर क्षेत्र में, हर धर्म में आपको पाए जाएंगे। उसका पहनावा तो एक ही होगा, जो कपड़े अमीर पहनेंगे वही कपड़े गरीब भी पहनेंगे। अगर सिख कोई अमीर है तो वही कपड़े पहनेंगे, सिख कोई गरीब है तो वही कपड़े पहनेंगे। पहनावा में अंतर है नहीं। तो समझिए, समझ रहे होंगे बात को। तो ये जो चीजें हैं, ये विविधता का पार्ट नहीं। ठीक है, तो अभी तक की जो क्लास है, अभी तक की जर्नी है, हमने क्या सीखा कि डाइवर्सिटी क्या है। तो डाइवर्सिटी को हम एक टर्म बोल देंगे, भिन्नता ही विविधता है। तो कितने स्तर की विविधता, वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, जो स्तर की विविधता नहीं होगी हम वो भी देख चुके हैं। तो यहां तक जो हमने क्लास किया है, तो यहां तक हमने ये अच्छे से समझ लिया कि डाइवर्सिटी आखिर है क्या। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो आपको टाइप क्या दिख जाएगी? धार्मिक स्तर पे विविधता यानी कि धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक स्तर पे विविधता यानी कि सांस्कृतिक विविधता, भाषा के स्तर पर विविधता यानी कि भाषाई विविधता, क्षेत्र के स्तर पर विविधता तो क्षेत्रीय विविधता। हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अलग, इस क्षेत्र में अलग, तो क्षेत्रीय विविधता, एक ही देश में क्षेत्रीय विविधता दिख रही है। जैसे भारत हो गया, जैसे भारत है, यहाँ कोई और आ रहा है, यहाँ तो क्षेत्रीय विविधता दिख रही है। भाषाई विविधता, रंग रूप के रूप में विविधता है ना। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी अंतर है, जो भी भिन्नताएं पाई जाती है, वही विविधता का पार्ट। ठीक है, तो यहां तक कि क्लास में, कक्षा में आपने क्या सीखा कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को अच्छे से समझा, बहुत बारीकी से समझा। अब हम कल की क्लास में सीखेंगे कि भारत ने विविधता वाला देश कैसे बना, यानी कि जो विविधता में जो अंतर है ये आता किस वजह से है, इसके अंतर क्या, मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए
और समझते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। मिलते हैं कल।